हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू डूइंग वेल। राइट, सो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। राइट, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एलआरडीआई की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पे कैट के एग्जाम तक का टाइम अगर कैलकुलेट करोगे, सो इट विल टर्न आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स। राइट, 8 × 240 प्लस समथिंग आपके 10 to 15 डेज अप्रोक्सीमेटली और मिल जाएंगे तुम्हें। तो ओवरऑल 250 डेज हमारे पास है। एंड ये 250 डेज में आप एलआरडीआई को बेस्ट तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कितना तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट आर द टॉपिक्स जिस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारा कुछ हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो 250 डेज एलआरडीआई स्ट्रैटेजी। नाउ अब इसमें देखो, इसमें ना हम सिंपल तरीके से चीजें इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल तरीके से का मतलब यहां पे क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें ना ये जो अपना रिमेनिंग टाइम है, अब आप उसको 8 मंथ्स या 250 डेज जो भी बोलना चाहते हो, इस रिमेनिंग टाइम को तुम्हें क्या करना चाहिए? दो फेजेस में देखना चाहिए। तो सबसे पहला फेज जो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपका 250 डेज है या 8 मंथ्स है ना, इसमें सबसे पहले अभी हम कहां पे खड़े हैं? लाइक टुडे इज मार्च ऑफ 11th, राइट? आप 15 मार्च है, राइट? 15 मार्च में आप खड़े हो। और लेट्स से अगर आप 2 4 5 दिन बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे होगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। बट यस, 15 मार्च पे हम खड़े हैं। अब यहां से अगर मैं मंथ्स कैलकुलेट करूं तो लेट्स से अप्रैल, व्हेन आई से अप्रैल, तो ये 15 अप्रैल तक आपका जाके 1 मंथ कंप्लीट होगा। राइट, सो एवरी डे इज विद रिस्पेक्ट टू अप्रैल। तो अप्रैल का मंथ आ जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो सबसे पहले मेरे पास ये 5 मंथ्स आने वाले हैं। राइट, दीज 5 मंथ्स आर द मोस्ट क्रुशियल मंथ्स ऑफ योर लाइक एंटायर प्रिपरेशन, क्योंकि यही तुम्हारा एक्चुअली में बैकग्राउंड क्रिएट करेगा फॉर द एंटायर एलआरडीआई सेक्शन। नाउ इन 5 मंथ्स में, जो कि एक ह्यूज चंक ऑफ टाइम है आपका, इन 5 मंथ्स में या 150 डेज में तुम्हें क्या करना पड़ेगा या हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स क्या होने चाहिए फॉर द फर्स्ट 2.5 मंथ्स। राइट, फॉर द फर्स्ट 2.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 75 डेज, इसमें तुम्हें इनिशियल पार्ट करना चाहिए एलआरडीआई का। अब मैं एलआरडीआई एज अ होल यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगा एंड आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के भी लॉजिकल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बोलूंगा। तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 2.5 मंथ्स, राइट, फर्स्ट 2.5 मंथ्स में तुम्हारा पूरा जो एलआर वाला पार्ट स्टार्ट होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट वन वुड बी अरेंजमेंट। राइट, अब मैं इन सबका सिग्निफिकेंस भी बताता चलूंगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट है एंड एवरीथिंग। बट देखो, अरेंजमेंट से जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो अरेंजमेंट में याद रखना सब आएगा। अरेंजमेंट में आपका लीनियर भी आएगा, अरेंजमेंट में तुम्हारा सर्कुलर भी आएगा। तो अरेंजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो लीनियर, सर्कुलर सब कुछ आता है। अब कैट में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका सर्कुलर आएगा ही आएगा या लीनियर आएगा ही आएगा। एज अ होल तुम्हारा लीनियर अरेंजमेंट की जब प्रिपरेशन करते हो तो उसमें जितने भी आइडियाज डिस्कस होते हैं, जितने भी तुम्हारे लॉजिक डिस्क्राइब होते हैं, जितने भी लॉजिक डिस्कस होते हैं, वो सब मिक्स करके, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके फिर एक सेट क्रिएट करा जाता है। इसलिए जो आपका अरेंजमेंट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैट 2017 एंड ऑनवर्ड्स भी अगर आप सारे पेपर को इवेल्युएट करना स्टार्ट करो, अगर तुम पेपर्स को नोटिस करना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो तुम इसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा अरेंजमेंट पे बेस सेट वंस इन अ वाइल आपका आता रहता है। इवन इफ डायरेक्टली अगर तुम्हारा सेट अरेंजमेंट पे बेस नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट तुम्हारा किसी एक पजल में तुम्हें आते हुए दिखेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज अरेंजमेंट। इसी के साथ तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके साथ में कंडीशनैलिटी भी डाल सकता हूं, बिकॉज ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता है। राइट, कंडीशनैलिटी। नाउ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनैलिटी में बेसिकली वो सारे पजल्स हैं जहां पे आप मल्टीपल पैरामीटर्स पे लोगों को अरेंज कर रहे होते हो, कुछ क्राइटेरिया डिस्क्राइब होते हैं। रैंकिंग बेस्ड पजल्स भी आपका इसी में आ जाएगा, ग्रुपिंग्स वगैरह सब कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनैलिटी में आप डाल सकते हो। आप उसको टॉपिक कैटेगराइज करने जाओगे तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक, अलग चैप्टर है। बट यहाँ पे हम चैप्टर के नाम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम वो मेन एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जैसे हमारा अरेंजमेंट था, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनैलिटी, डिफरेंट टाइप के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एंड दैट एवरीथिंग कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनैलिटी, राइट। नाउ इसी के बाद इसमें बहुत सारे याद रखना तुम्हारे टॉपिक आ जाएंगे, रैंकिंग वैंकिंग फिर मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, वो सब कुछ इसी का पार्ट है। आपको इनको इंडिविजुअल टॉपिक्स ना देख के एज अ होल इनको देखना पड़ेगा, और जब हम प्रिपेयर करते हैं या प्रिपेयर करवाते हैं ना, तो हम ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। आप बिल्कुल टॉपिक पे स्पेसिफिक मत जो हो जाओ, आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू तुम्हें आना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी टाइप का पजल हो, चाहे रैंकिंग का हो, चाहे वो सिंपल अरेंजमेंट का हो, तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए। तो मेन हमारे टॉपिक्स ऐसे ही डिवाइड होंगे, राइट। इसी के साथ ये दो, जैसे मैं एलआर के टॉपिक्स कह रहा हूं, उसी तरीके से ना दो चीज तुम्हें स्टार्ट करनी चाहिए। जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं ना, तो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट अभी भी है, इवन इफ यू से लाइक गो ऑन टू से कि नहीं नहीं अब तो डीआई में आपको कैलकुलेशन बेस्ड डीआई नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक एवरी ऑल्टरनेट ईयर या वंस इन अ वाइल आपकी एक कैलकुलेटिव डीआई का भी सेट तुम्हें मिल जाता है। प्लस व्हेन इट कम्स टू द एंटायर प्रिपरेशन, कैलकुलेटिव डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैट वगैरह में कैलकुलेटिव डीआई पे भी आपको सेट्स मिलते हैं, राइट। सो कैलकुलेटिव डीआई, now जब आप कैलकुलेटिव डीआई की बात करते हो तो उसमें सब आता है, राइट। इसमें टेबल्स भी आएगा, इसमें बार ग्राफ्स भी आएंगे, इसमें तुम्हारे लाइन ग्राफ भी आएंगे, इसमें तुम्हारे पाई चार्ट्स भी आएंगे, एंड अदर मिसलेनियस टाइप्स, राइट। अदर मिसलेनियस टाइप्स में स्पाइडर चार्ट आता है, पिरामिड चार्ट आता है, राइट। कुछ भी डिफरेंट टाइप के आपके ग्राफ्स वगैरह मिल सकते हैं, स्कैटर प्लॉट तक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब तुम्हारा कैलकुलेटिव डीआई का पार्ट बन जाता है। नाउ कैलकुलेटिव डीआई में कभी कभी क्या होगा, सब कुछ तुम्हें दिया रहेगा, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट व्हेन इट कम्स टू कैट, कैलकुलेटेड डीआई में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं आएगा कि आपका सारे नंबर्स दिए हुए बस तुम उसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ये सब कर करके आंसर निकालोगे। देयर विल बी सम एलिमेंट्स, जैसे कि कुछ पार्ट आपको लॉजिक से फिगर आउट करना पड़ेगा। देयर विल बी एलिमेंट्स जहां पे आपको बेसिक क्वांट वगैरह अप्लाई होते हुए देखेगी। कभी कभी तुम्हारा एवरेज का कॉन्सेप्ट इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, कभी कभी तुम्हारा इसमें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो सकता है, राइट। ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके जो क्वांट के भी अलग अलग लॉजिक है, वो सब तुम्हारा कैलकुलेटिव डीआई का पार्ट में आता है, राइट। इसमें मिसिंग डेटा भी आएगा, बहुत बार टेबल हमारी इनकम्प्लीट होती है, उनको पहले हमें कंप्लीट करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू डू अ सर्टेन बिट ऑफ कैलकुलेशन, तब वो सेट फिगर आउट है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें, वो क्या है, लॉजिकल डीआई। अब लॉजिकल डीआई में बेसिकली वही चीज है, कैलकुलेटेड डीआई का ही अगला वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, जो कि एक्चुअली में आजकल हमारा कैट में आता है। तो इसमें वो डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटिव सेट्स होते हैं, जहां पे सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, उसमें आपका लॉजिक भी है। तो लॉजिकल डीआई बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन भी होता है और इसमें आपका लॉजिक भी इन्वॉल्व। तो देखने में तो ऐसे ही तुम्हें चार टॉपिक्स दिखेंगे, बट एज अ होल फॉर द फर्स्ट 2.5 मंथ्स, ये जो आपके चार चीज है ना, ये तुम्हारा एलआरडीआई का एक बहुत सॉलिड बेस क्रिएट करने वाले हैं, राइट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनैलिटी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सेट्स होते हैं, राइट। कैट में डायरेक्टली आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे सेट्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लॉजिक बेस आपके डिस्ट्रीब्यूशन के पजल्स मिलेंगे। लॉजिकल डीआई इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो तुम्हें मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क भी कर देता हूं, अगर आप इंपॉर्टेंट वाइज अगर देखोगे ना, तो लॉजिकल डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत बार ऐसे पजल्स मिलेंगे जिसमें तुम्हारा अरेंजमेंट का भी एलिमेंट उसमें छोटा सा अप्लाई होते हुए दिखेगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फॉर द फर्स्ट 2.5 मंथ्स ऑफ दीज मंथ्स, राइट, इसका जस्ट हाफ टाइम 2.5 मंथ्स तुम्हें किस पे डिवोट करना चाहिए, ये टॉपिक्स पे, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा पूरा जो बैकग्राउंड है, एटलीस्ट ये इंश्योर कर देंगे कि तुम्हारा कोई ना कोई एक सेट तो तुम्हारा पेपर में बन जाए, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेग ऑफ आर प्रिपरेशन। नाउ जब आप ये वाले पार्ट कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपका एलआरडीआई का एक एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अभी अगर एडवांस वाले पार्ट की हम बात करें, देखो एडवांस वाले पार्ट में अगेन जब आप एलआर की बात करते हो, तो एलआर में तुम्हें सबसे पहले क्या मिलेंगे, सबसे फ्रीक्वेंट जो तुम्हारे कैट में है, वो क्या मिलते हैं, पजल्स। अब पजल्स एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, पजल्स में एनी टाइप ऑफ पजल कैन बी आस्क्ड, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका पूरा का पूरा पजल्स में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब पजल्स में हो सकता है कुछ एलिमेंट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी मिल जाए, हो सकता है कुछ एलिमेंट तुम्हें अरेंजमेंट का भी मिल जाए, डिफरेंट टाइप के पजल्स होते हैं, पजल्स गेम्स, वो सब कुछ हमारा
पजल्स में इंक्लूड हो जाता है, राइट। सो ये हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, पजल्स। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पजल्स के बाद, इसके बाद हमारा आएगा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, राइट। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट द थर्ड वन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हम पजल्स करते हैं ना, वैसे आपके बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स ही बोल सकते हो आप उसको, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे रीजनिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे तुम्हारा क्या होता है, मैथ्स इन्वॉल्व होती है, काफी नंबर ब्रेक डाउन वाले सेट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर साल कैट में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, तुम्हें कोई ना कोई सेट सिर्फ नंबर तोड़ने के गेम पे, नंबर तोड़ने के लॉजिक पे हर साल कोई ना कोई सेट बनता है। इवन लास्ट ईयर तक आपका नंबर तोड़ने का सेट है। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा का पूरा जो मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ, मैं पजल्स का भी नाम लिखूंगा, कैक्यूरो, फोटोशिकी, वहां से स्टार्ट करता हूँ। वो सब अगर आप अपने डेली हैबिट में डालोगे ना, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक में लिखने वाला हूं दैट इज क्वांट बेस्ड रीजनिंग। क्वांट बेस्ड रीजनिंग, इसमें जितना भी मैथमेटिकल एलिमेंट्स वगैरह है, नंबर ब्रेक करना, नंबर को परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब की समझ रखना, लाइक नंबर्स अरेंज करना, ग्रिड में नंबर्स डालना विद सर्टेन कंडीशन, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, नंबर्स के अराउंड काफी आपके पजल्स मिलते हैं, एंड दैट इज क्लासिफाइड एज क्वांट बेस्ड रीजनिंग, राइट। सो पजल्स में, क्वांट बेस्ड रीजनिंग में तुम्हें कुछ लॉजिकल एलिमेंट्स हमेशा रिपीट होते देखेंगे, जैसे नंबर तोड़ने का गेम, राइट। सो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद जैसे जब हम डीआई की बात करते हैं, तो डीआई में भी आपके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में यूनिक वाले वेन डायग्राम्स भी होते हैं, जो सेट थ्योरी भी आप बोल सकते हो। इसी के साथ इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी, राइट। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। हाँ, इसी के साथ जब हम एकदम एंड में पहुंच रहे होते हैं, तो कुछ हमारे और एडिशनल आपके डिफरेंट टाइप के पजल्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप बोलोगे ना, तो आपका स्केड्यूलिंग के सेट्स भी मिलते हैं, में आप स्केड्यूलिंग करते हो। कैट का काफी फेवरेट टाइप का लाइक पजल है स्केड्यूलिंग, जिसमें आपको स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। डिफरेंट आपके टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से आपको चीजें स्केड्यूल करनी पड़ती है। सम फॉर्म इज लाइक डिराइव फ्रॉम दैट अरेंजमेंट वाला फॉर्म, बट यस स्केड्यूलिंग हम डिफरेंटली पढ़ते हैं। इसी के साथ स्केड्यूलिंग के साथ आपका, जब हम डीआई के पार्ट में आते हैं, तो डीआई में आपको रूट्स एंड नेटवर्क्स भी मिल सकता है, रूट्स एंड नेटवर्क। नाउ अगर इनको हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करें ना, तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली है, बट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूं, तो आपका पजल्स है। इसी के साथ हमारा गेम्स एंड टूर्नामेंट। और अगेन, अगर आपको देखो वेन डायग्राम समझ में आता है, राइट, अगर वेन डायग्राम में अगर आप एक भी पार्ट कर ले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी यूनिक वाली वैल्यूज, यूनिक इक्वेशंस बना के अगर आपको निकालने वाला पार्ट समझ में आ गया, तो वेन डायग्राम्स इज गुड टू गो। बहुत बार आप मिनिमम मैक्सिमम में परेशान हो जाते हो, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसकी भी आप टेंशन ना लो तो चलेगा। अगर समझ में आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप मिनिमम मैक्सिमम से घबराते हो, राइट, तो इवन इफ यू डू वेन डायग्राम के 2 सेट वेन डायग्राम, 3 सेट वेन डायग्राम एंड 4 सेट वेन डायग्राम, आपको इक्वेशंस की समझ है, इक्वेशन सॉल्व करने आती है, तो फिर आप वेन डायग्राम भी मास्टर कर सकते हो। हाँ, इसी के साथ पजल्स एंड यस क्वांट बेस्ड रीजनिंग, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके राइट टॉपिक्स है। स्केड्यूलिंग वंस इन अ व्हाइल आपको स्केड्यूलिंग मिलता है, बट यस जब मैं क्लास में ये सारे टॉपिक्स कराता हूँ, तो स्केड्यूलिंग वगैरह या रूट्स एंड नेटवर्क सबसे हम एंड में कर रहे होते हैं। अगर तुम यहां से लेके यहां तक ये सारे टॉपिक्स, उसमें भी जो मैंने स्टार मार्क करे हैं, अगर तुम सिर्फ उतना भी कर ले गए, तब भी तुम्हारा आराम से 1 से 2 सेट के लिए तुम ऑलरेडी ऑलरेडी होपफुली हो सकता है 4 के लिए भी रेडी हो, बट एग्जाम में गिवन द टाइम फ्रेम बहुत बार हम 4 करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप आराम से यहां से 99 परसेंटाइल तो इजीली ला सकते हो विद दीज टॉपिक्स, राइट। और इसी तरीके से हम प्रिपेयर भी करते हैं। जो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारे 5 मंथ्स होना चाहिए, उसको हम इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बिल्कुल प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें तुम्हें करना क्या चाहिए, देखो ये सारे टॉपिक्स मिला के फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स, इन सारे टॉपिक्स पे तुम्हें कम से कम 500 प्लस सेट्स लगाने,
जो आपका बेसिक भी तैयार कर देगा, जो तुम्हारा एक पूरा फाउंडेशन है वो उसको बिल्कुल क्लियर कट प्रिपेयर करके दे देगा। कम से कम तुम्हें 500 प्लस सेट्स इन सारे टॉपिक्स पे लगाने चाहिए इन द फर्स्ट 5 मंथ्स। इसी के साथ सम एडिशनल पजल्स जैसे कि जो हम बुक में भी इंक्लूड करते हैं, सम एडिशनल पजल्स एज इन, पहला तो सबसे स्टैंडर्ड है दैट इज सुडोकू, राइट। इसी तरीके से आपका कैक्यूरो, एंड देन तो ये पजल्स तुम्हें अपनी डेली हैबिट में इनकलकेट करना पड़ेगा। इनको इनके साइड में हम हमेशा करते रहते हैं सच दैट हमारा दिमाग चलता रहे, हमारा ब्रेन काम करता रहे, और हम जब ये पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे ग्रे सेल्स एक्टिवेटेड रहे, जिससे हम पजल्स को जल्दी सॉल्व कर पाए, राइट। सो दिस शुड बी द फर्स्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हम 500 प्लस सेट्स की बात करते हैं। नाउ अगस्त के बाद अगर हम जल्दी से चले, जो हमारा फाइनल फेज है, अगस्त के बाद अगर आप सितंबर, अक्टूबर एंड फाइनली नवंबर की बात करोगे, ये जो हमारे 3 मंथ्स है, राइट, सितंबर, अक्टूबर है, नवंबर, उसमें भी आपको सम एडिशनल 10 डेज और मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो आप 100 डेज की यहाँ पे बात कर रहे हो, लास्ट 100 डेज। इन 100 डेज में तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हारे पीवाईक्यूज आते हैं, राइट। इस पीवाईक्यू में भी कैट 2017 से लेके 2023 कि जितने भी तुम्हारे पेपर्स हैं सब कुछ अवेलेबल है। 2017 से लेके 2023 तक के सारे आपको सेट्स लगाने चाहिए, ऑल सेट्स विदाउट फेल। ये तो बिल्कुल मैंडेटरी है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में तुम्हें सारे के सारे पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली तुम्हें लगाने चाहिए। तो पीवाईक्यू तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। इसी के साथ हम एमबीए पाठशाला पे क्या करने वाले हैं, इसी के साथ तुम्हारे पास 3 चीजें और आ जाएंगी। सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे। इन वर्कशॉप्स में एलआरडीए की जो वर्कशॉप्स होंगी, इसमें हम एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें हम एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 500 सेट्स तो हमारे पास पहले से ही थे, कम से कम मिनिमम 500 प्लस। इसी के साथ वर्कशॉप्स में हम टारगेट करेंगे 100 प्लस सेट्स और कंप्लीट करने का अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर सकें। रिवीजन की तरीके से आप उनको वर्कशॉप्स को भी देख सकते हो। तो 100 प्लस सेट तुम्हारे वहां हो जाएंगे। इसी के साथ तुम्हारे पास ये जो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा ना, जहां पे आप प्रैक्टिस मोड में पहुंचोगे लास्ट 100 डेज में, इसमें तुम्हें ढेर सारे क्या लिखने चाहिए, सेक्शनल लिखने चाहिए। तो सेक्शनल तुम्हारे कितने, 10 सेक्शनल, से कम 10 सेक्शनल, पूरा एक एक्चुअल 40 मिनट का पेपर होगा। तो अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो 10 इंटू हर पेपर में 4 सेट, सॉरी 40 सेट्स तुम्हारे यहां पे हो जाएंगे। एंड फाइनली जो हमारे फुल लेंथ मॉक होंगे, फुल लेंथ मॉक्स टोटल हमारे 20 मॉक्स है। तो 20 इंटू 4, हर मॉक में तुम्हारे एलआरडीए में 4 सेट्स होंगे, तो 20 इंटू 4 80। तो 40 सेट्स ये, 80 सेट्स ये, 100 कम से कम सेट ये, इसके बाद तुम्हारा 500 ये। तो 500, 100, 600, 600 एंड 720 अप्रोक्सीमेटली ये। 720 के साथ अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह को कंबाइन करना स्टार्ट करोगे, तो इजीली इफ आई से लाइक देयर इज अ बॉल पार्क फिगर, easily what we are looking at is a 800 plus नंबर। कम से कम तुम अगर इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आराम से तुम 800 प्लस सेट्स यहां से इजीली लगा सकते हो। एंड जिस दिन तुम 800 प्लस सेट्स प्रिपेयर करके कैट में पहुंचोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद अ गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तुमने अगर लाइक शिद्दत से प्रिपेयर करा है, लॉजिक को याद रखने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यूस बेसिस पर रिवाइज करा हुआ है, तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 800 में से कम आपको 1 से 2 सेट फेमिलियर दिखेंगे। एंड दैट फेमिलियरिटी विल ब्रीड अटेम्प्ट्स इन द एक्चुअल पेपर, एंड वहां पे आपके 1 से 2 सेट प्रिपेयर हो जाएंगे। प्लस बिकॉज आपने बहुत सारे मॉक, सेक्शनल वगैरह टाइम्ड इन्वायरमेंट में लिख रखे होंगे, तो आपको पेपर के टाइम पे भी वो प्रेशर डेफिनेटली फील नहीं होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द लार्जर पिक्चर, जहां पे हम अप्रोक्सीमेटली 800 प्लस सेट्स लगाने में इंटरेस्टेड है, जो हमारी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। अब ये सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ कहां मिलेगा, तो इसी के लिए फाइनल पार्ट मैं आपको अपना बैच के बारे में बता देता हूं। ये सब कुछ तुम्हें कहां पे मिलने वाला है, लक्ष्य बैच में। तो इसका स्टार्टिंग डेट फुल याद रख लो, स्टार्टिंग डेट इज 18 मार्च। इसके फीचर्स अगर आप देखोगे तो जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
मैंने तुम्हें इस वीडियो में सिर्फ LRDI के बारे में बताया है. आई विल बी टेकिंग LRDI स्पेसिफिकली, राइट. इसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन मिलेगी. सबसे पहली चीज तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें सिर्फ तुम्हारे पास कैट ही नहीं, बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन के लिए पूरा का पूरा आपका स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग, क्लासेस, सब कुछ मिलेगा. तो अगर तुम अपनी फीचर्स नोटिस करोगे तो एक्सपर्ट फैकल्टी, इसमें तुम्हारे फैकल्टी मेंबर्स आर ट्रेन्ड, हाईली ट्रेन्ड. ठीक है, उधर सर पढ़ा रहे होंगे आपको क्वांट, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको LRDI, सुमन मैम और हमारी एक और वर्बल फैकल्टी है वो आपको वर्बल पढ़ाएंगे. कंप्लीट सिलेबस कवरेज इसमें तुम्हारा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा, एकदम एंड तक जाएगा. वर्कशॉप्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, तो पूरा सिलेबस कवर आएंगे. इसमें तुम्हें प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलती हैं, बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल के लिए. इसके साथ जो हमारा ऐप है जिसपे हम क्लास करते हैं, जो कि लाइव क्लास होती है, राइट, हर दिन 2 क्लासेस फॉर 3 आवर्स, राइट. स्टार्टिंग में वो पर डे आपकी 1 क्लास होगी, बट एज मूविंग ऑन वो आपकी 3 क्लास हो जाएगी. तो हम क्लास में टाइम पे भी जो ऐप है उस पर हम एडिशनल आपको हैंडआउट्स वगैरह, एडिशनल मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट. टॉपिक टेस्ट आपका ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस हर टॉपिक के बाद हो रहा होता है. सेक्शनल टेस्ट वगैरह तो सब हो गई, टॉपिक टेस्ट वगैरह भी होता है, राइट. इसी के साथ हम जस्ट बिकॉज लाइव क्लास में पढ़ा रहे होते हैं बिल्कुल सामने, तो तुम सीधा रेज हैंड करके डाउट्स भी पूछ सकते हो. इसके बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पूरे प्रोग्राम का, 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें आप डायरेक्टली किसी मेंटर के साथ, आप मेरे साथ या सर के साथ, किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो. तुम्हें रेगुलर डाउट्स के अलावा भी प्रोफाइल रिलेटेड कुछ भी इशू है, कुछ भी तुम अपनी प्रिपरेशन से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्टडी प्लान नहीं बन पा रहा, तुम हर चीज अपने मेंटर से एक्चुअली में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, राइट. सो दिस इज आवर लक्ष्य बैच एंड प्लीज रिमेंबर द डेट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of March. तो आप डिले मत करो, बिकॉज जो हमारा काउंट था लाइक 250 डेज अप्रोक्सीमेटली, वो जितना आप इसको लेट करोगे उतना ज्यादा वो काउंट एक्चुअली में कम होता जाएगा. तो आपको पर डे नंबर ऑफ सेट्स आपको फिर बढ़ाने पड़ जाएंगे, तो फिर आपको बाकी सेक्शन प्रिपेयर करने का भी कम टाइम मिलेगा, राइट. सो यू कैन लाइक ऑल्सो चेक आउट ऑल द फीचर्स, जितना भी मैंने आपको सब समझाया है वो सब कुछ तुम्हें इस पर्टिकुलर साइट पे मिल जाएगा, सारी डेप्थ. द प्राइस फॉर द बैच विल बी 22,499. इसी के साथ तुम इसमें एक वेवर कोड भी लगा सकते हो, लक्ष्य, 1000 रुपीज आपको ऑफ मिल जाएगा, राइट. यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस बैच अलॉन्ग विद आवर ऑफलाइन बैच. तो अगर तुम ऑफलाइन बैच में भी इंटरेस्टेड हो, वी हैव 2 ऑप्शंस, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी. उसके लिए भी तुम इंक्वायर कर सकते हो. तुम्हें नंबर्स मिल जाएंगे तुम्हारे स्क्रीन पे, यू कैन कॉल दीज नंबर्स. आप मेल भी कर सकते हो, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट. आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स, राइट. सो आई होप ये सेशन थोड़ा सा यूजफुल था आपके लिए कि क्या टॉपिक्स है. ये जो लिमिटेड आपका टाइम बचा हुआ है ना, ये लिमिटेड एक्चुअली में है नहीं. अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आप आराम से गिवन द टाइम फ्रेम इजीली यू आर लुकिंग एट अ 99+%, इवन लाइक हायर. अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट, डोंट गेट वर्क डाउन इन मिडिल, बिकॉज ये सेक्शन डिफिकल्ट है डिफिकल्ट अल्टीमेटली. तो उसको उस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा. यू विल हैव टू हैव सम काइंड ऑफ पेशेंस इन दिस while preparing for this section. So this is everything you need to do in this particular section, right? So if you have any doubts with respect to the LRDI section, I would strongly encourage you to ask me in the comments. तो मैं उनके आंसर्स करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है. तो आई होप यू हैव सर्टेन क्लैरिटी मूविंग फॉरवर्ड हमें LRDI सेक्शन में क्या करना चाहिए. इफ यू हैव अगेन एनी डाउट्स, यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स. यू कैन ऑल्सो फाइनली कॉल ऑल these numbers. तुम्हें कुछ भी इंक्वायर करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बैच, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद. थैंक यू.